गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में 6 महीने बचे हैं, अराउंड 27 वीक्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टेस्टिंग डेट्स फ्रीज कर लें। मैं आपको क्विकली हमारी टेस्ट सीरीज के प्लान्स के बारे में बता देना चाहता था। एक हमारी जो स्ट्रीम चल रही है वो फ्रेशर्स के लिए है, वाइटल और स्पॉटलाइट। इस समय पे आप यदि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेशर है, तो आपके लिए स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज है। इसमें अभी हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट होगा, 18 जनवरी से हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। इसमें अजम्पशन ये है कि आप अभी 12th पढ़ रहे हो, 11th आप पहले पढ़ चुके हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले साल नीट का एग्जाम पहली बार लिखेंगे, यानी फ्रेशर है। दूसरी चीज, ड्रॉपर्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है वॉरियर और दूसरा है असेंट 2.0। दोनों की सीक्वेंस थोड़ी डिफरेंट है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज प्लानर्स है, आप जाके फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। और उसके बाद आप गूगल फॉर्म का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भर सकते हैं, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। वहां पे अभी हर 4 हफ्ते में टेस्ट होगा, उसके बाद हर 2 हफ्ते में और उसके बाद वीकली। स्पॉटलाइट और वाइटल का अगला टेस्ट 2 नवंबर को है, जिसमें 12th का सेकंड पोर्शन आएगा। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, फिजिक्स के अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, और केमिस्ट्री के अंदर 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला टेस्ट 2 नवंबर को होगा। और 9 नवंबर को जो वाइटल और स्पॉटलाइट में टेस्ट होगा वो क्लास 11th का होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रॉपर्स, उनके लिए पहले 11th होगा, उसके बाद 12th होगा। अगेन नीचे लिंक है जहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज प्लानर्स का। यू कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एट प्रेजेंट स्पॉटलाइट वुड बी गुड फॉर फ्रेशर्स, और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए असेंट 2.0 या वॉरियर अच्छा रहेगा। और जो 2027 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अर्ली स्टार्ट है। आप कहोगे सर इतना जल्दी क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपका सपना भी तो बहुत बड़ा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉलेज चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट टेस्ट सीरीज रखी हुई है जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं पहली चीज आपको ये बताना चाहता हूँ, फ्रीज योर टाइम टेबल। ये जो स्पॉटलाइट है यही वाला टाइम टेबल अब से लेके आगे तक वाइटल का है। ये जो वॉरियर वाला है ये आगे तक लेके असेंट 1.0 का है, और जैसा मैंने कहा असेंट 2.0 डिफरेंट है। मुझे इस तरह से फ्रीज चाहिए। आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं या ये। आप फ्रेशर है तो ये अच्छा है, अब ड्रॉपर है तो ये अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया आपको कैसे फ्रीज करना है। 2 नवंबर का टेस्ट है, इसके अंदर 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। 9 नवंबर का टेस्ट है, 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। 23 नवंबर का टेस्ट है, 10 चैप्टर आ रहे हैं। आपको चैप्टर कहां से पता चलेंगे? नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट प्लानर का लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं। पर अपने स्टडी रूम में अपनी टेबल के सामने चार्ट पेपर पे इसको चिपका लीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कमिट कर दीजिए, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करूंगा, हर टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करूंगा, और आपकी तैयारी सही हो जाएगी। मैं आपको एक और नजरिया ये बता देना चाहता हूं। 2 अप्रोच हो सकती है सिलेबस कंप्लीशन की तरफ। एक अप्रोच जो आप सुनते हैं और सब लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद सिर्फ रिविजन करूंगा। ये सिर्फ फ्रेशर्स कर सकते हैं, ड्रॉपर्स को ये नहीं करना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए है और ड्रॉपर्स के लिए ये है। और ड्रॉपर्स के लिए ये का मतलब क्या है? जून या जुलाई में आपने तैयारी चालू की, टिपिकली आपका सिलेबस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मिड ऑफ मार्च तक जाएगा। सिलेबस कंप्लीशन चलते रहने दीजिए। आप रिवीजन करेंगे टेस्ट के थ्रू। यही वाली टेस्ट डेट्स मैंने यहां पे बताई आपको, देख लीजिए। आप रिवीजन करेंगे टेस्ट के थ्रू। ये जो टेस्ट है, टेस्ट से पहले आपने रिवाइज किया, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम किया, टेस्ट से पहले रिवाइज किया, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम किया। समझ लीजिए गाइस, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छी तरह टेस्टिंग कर पाएंगे। आपका सिलेबस जैसा चल रहा है, हमने उसी के अराउंड ऑर्गेनाइज करके आपको टेस्ट डेट्स के ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। आप फ्रेशर हैं, आप ड्रॉपर हैं, आप 2027 एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप टेस्टिंग को पोस्टपोन ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फोन करके ये पूछते हैं, सर जनवरी में, फरवरी में? नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। अभी नाउ 2 नवंबर का टेस्ट अटेम्प्ट करिए यदि आप फ्रेशर हैं, और 9 नवंबर का टेस्ट यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, पोस्टपोन मत करिए। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारी डिटेल दे देगा। कहीं ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली रेकमेंड कर रहा हूं। 6 महीने बचे, अराउंड 27 वीक्स। फ्रीज योर टेस्टिंग टाइम टेबल राइट नाउ। आप हमारे यहां से टेस्टिंग करते हैं, कहीं और से टेस्टिंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अपना टेस्टिंग टाइम टेबल फ्रीज कर लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू राइट नाउ। नहीं तो लेट हो जाएगा। आपने सफिशिएंट टेस्टिंग नहीं की, एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपने जो भी तैयारी की थी वो धरी की धरी रह जाएगी, और फिर आप बाद में सोचेंगे काश मैंने ऐसा किया होता। काश मत करिए, अभी से गुड इनफ टाइम है। 27 वीक्स में आप आराम से 15 से 20 टेस्ट लिख सकते हैं।
फुल ड्यूरेशन के, दैट इज गुड इनफ। क्लासरूम एनवायरनमेंट में जाके बैठिए, घर पे बैठ के टेस्ट मत लिखिए क्योंकि घर पे बैठ के डिसिप्लिन नहीं आता, और अच्छी तरह उसी माहौल में टेस्ट लिखने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट के दौरान सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आपने अपना टेस्टिंग टाइम टेबल फ्रीज कर लिया है और एक चार्ट पेपर पे दीवार पे चिपका दिया है। ठीक है बच्चों।